हेलो स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आप लोगों को कल ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 12th के अंदर जो कोर्स 2020-21 का है, जो अभी तक जो नेट के ऊपर अवेलेबल है सीबीएसई की साइट पे है, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक हम लोगों को सबसे पहले ये कंफर्म कर देना चाहिए कि हमारी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मार्किंग स्कीम का सिस्टम ये है कि 11th के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि होम बोर्ड रहता है। होम बोर्ड के अंदर टीचर अपने अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम को सेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर को प्लान आउट करता है। बट सीबीएसई 12th बोर्ड है, ऑब्वियस है, बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। तो टोटल जो आप लोगों के यूनिट्स हैं वो 6 यूनिट्स हैं। तो उन 6 यूनिट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स की पर्टिकुलर कुछ मार्किंग है। इट मीन्स जैसे आप लोगों को 10th के अंदर हर एक चैप्टर की पर्टिकुलर एक मार्किंग होती थी, उसी तरह से 12th के अंदर देयर विल बी अ मार्किंग स्कीम। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ग्रास रूट लेवल से इसको स्टार्ट करें। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हो सकता है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हों, हो सकता है आप लोगों ने पहले भी कई यूट्यूब वीडियोज़ देखे हों, उसके अंदर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की हो। बट होता क्या है कि मैंने कई यूट्यूब वीडियोज़ के मैंने भी ऑब्ज़र्व किया और मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहा था कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल करवाऊँ। तो इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 2 को सेलेक्ट किया। चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 2 किन किन चैप्टर्स को अफेक्ट करता है। तो उसके लिए अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले पूरा मार्किंग स्कीम को समझते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग एक एक चैप्टर के अंदर कौन से यूनिट से वो रिलेट करता है और आप लोग कौन से यूनिट को पढ़ना आप लोगों के लिए सबसे बेटर रहेगा, वो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से समझना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ एक पेन एंड पेपर ले लो आप लोग, और एक टेबुलेशन करके मैं आपको यूनिट वाइज समझाता रहूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी मार्किंग लिखते रहना। ठीक है? कहीं पे भी आप लोगों को लगे तो आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में आप उसकी मार्किंग स्कीम को लिख सको। मार्किंग स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है सीबीएसई कुछ चैप्टर्स को डिडक्ट भी कर दें, लेकिन अभी जो हमारे प्रिपरेशन है, क्योंकि जो भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे सीपीटी या आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर जो ड्रॉप करेंगे, उन बच्चों के लिए ये सारा सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी आईआईटी जेईई या सीपीटी अपना कोर्स डिडक्ट हटाता नहीं है, अपना कोर्स कभी कम नहीं करता है। तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग भी लिखना इसको स्टार्ट करिए। सबसे पहले यूनिट्स एंड देयर मार्क्स। सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन जो है, आप लोग बोलेंगे तो हमारे 11th में भी था। हाँ बिल्कुल था, लेकिन जो रिलेशन फंक्शन यहाँ पे जो है वो 2 चैप्टर को कंप्राइज करता है, और इसकी जो मार्किंग है वो 8 मार्क्स है। तो आप बोलोगे वो 2 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम ही रिलेशन एंड फंक्शन है, और उसके साथ चैप्टर नंबर 2 है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ये दोनों चैप्टर 8 मार्क्स के हैं, और इन 8 मार्क्स को पूरा कंप्राइज कर दिया है एक फर्स्ट यूनिट के अंदर, जिसको हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर? अब मैं हम दोनों चैप्टर्स के बारे में आपको बता दूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उतना ही इंपॉर्टेंट है ये जितना इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री था 11th के अंदर। रिलेशन फंक्शन जो है वो नॉर्मली 6 मार्क का चैप्टर है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और 2 मार्क्स के या फिर 4 मार्क्स के, ये वेरी करता है। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को, अब आप बोलोगे कि सर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसके सिर्फ 2 मार्क्स या 4 मार्क्स से कैसे हैं? तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो आगे किन किन चैप्टर्स को अफेक्ट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 इज रिलेटेड टू द एल्जेब्रा। ये जो एल्जेब्रा है वो 10 मार्क्स का चैप्टर है।
और ये 2 चैप्टर्स को कंटेन करता है, चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिक्स एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स। ये जो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग आज जो अपनी कॉपी प्रिपेयर कर रहे हो उस कॉपी के फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों के रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग पेपर टर्न करो तो पेपर वेरी फर्स्ट डे आप लोग जब कॉपी चेक कर रहे हो तो कॉपी चेक करते ही आप लोगों के सामने ये सारा यूनिट सिस्टम दिखना चाहिए कि कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है। आपको डे टू डे अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ मेरे इतने चैप्टर्स हो रखे हैं और इतने मार्क्स आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये दोनों चैप्टर्स हैं। अब ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये पूरे आपके कोर्स के अंदर वॉल्यूम नंबर 1 एंड वॉल्यूम नंबर 2, जैसा मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था कि आप लोगों के 2 वॉल्यूम्स हैं, बुक नंबर 1 बुक नंबर 2। तो हम लोग बुक नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जितने भी चैप्टर्स चल रहे हैं वो बुक नंबर 1 के चैप्टर्स चल रहे हैं। तो कई जने बोलते हैं सर 12th की मैथ्स डिफ़िकल्ट है, उसमें क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आप लोगों को पास कराने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ बता रहा हूँ जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं मैथ्स को ऑप्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं। मतलब मैं आपको इन टू बी वेरी फ्रैंक में सीधे वर्ड्स में अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये जो दोनों चैप्टर्स है वो ऑक्सीजन है आप लोगों के लिए। मतलब जिसको पूरी मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है उसको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो आता ही है। ये एक पर्टिकुलर चीज़ है ये जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखना बहुत चैप्टर और सब ईजी चैप्टर है और एट द सेम टाइम इनका मार्किंग बहुत अच्छा है। ये देखो आउट ऑफ 80 मार्क्स, क्योंकि आपको पता है 20 मार्क्स इंटरनल है, तो जो आउट ऑफ 80 मार्क्स है 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स तो सिर्फ ये चैप्टर नंबर 3 और 4 ही कंप्राइज करता है, जो कि बहुत ईजी है। क्लियर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 को हम लोग कैलकुलस बोलते हैं और कैलकुलस जो है वो 35 मार्क्स का है। और ये जो कैलकुलस है वो कुछ चैप्टर्स को कंप्राइज करता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 5 और 6, चैप्टर नंबर 5 है डिफरेंशिएशन और चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। दोनों चैप्टर्स हैं। आप लोगों को मैंने कल एक बुक चैप्टर नंबर 2 की PDF भेजी है, आप लोग नेट से, मैं लिंक भी भेज दूंगा। आप लोग ऑनलाइन जो बुक है NCERT की साइट के ऊपर भी अवेलेबल है और गूगल पे आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको बुक्स मिल जाएगी। वो बुक्स आप लोग डाउनलोड कर लो उसकी PDF। तो आप लोग देखोगे तो आपको वॉल्यूम नंबर 1 में 1 से लेके 6 तक चैप्टर मिलेंगे। क्लियर। तो ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन है। आप लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स 11th में मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो 11th के अंदर जो पोर्शन है जो डिफरेंशिएशन है वो सेम यहीं पे वही है। कुछ चीज़ें थोड़ी चेंज है जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन कहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स चेंज है। एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन ये कंप्लीटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड चैप्टर है विच आर रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 5। ऑब्वियस है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर टोटल सबसे लेंथी चैप्टर्स में से एक बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि इसमें 11 एक्सरसाइजेज हैं। इन 11 एक्सरसाइजेज के अंदर से मिसलेनियस भी इंक्लूडेड है। मतलब आप 11 एक्सरसाइज है, फिर मिसलेनियस है, फिर इसके खुद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बोलोगे फिर ये चैप्टर कितने टाइम तक, तो अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेट आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यह है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं। चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिफरेंशिएशन है, 6 है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी की एप्लीकेशन है। 7 जो है वो इंटीग्रेशन है, 8 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब इसी का ही एप्लीकेशन पार्ट है। 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हो गया हमारे पास में चैप्टर की पूरी यूनिट जो 3 है उसका कैलकुलस है। उसके अंदर कुछ 5 चैप्टर्स हैं। यहाँ से ये चैप्टर नंबर 7 से आपका वॉल्यूम नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, बुक नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। टोटल आपके कोर्स में 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 1, 2,
3, 4, 5 एंड 6। एंड वॉल्यूम नंबर 2 में कितने चैप्टर्स है? 7, 8, 9 एंड जो आने वाले चैप्टर्स है 10, 11, 12, 13 तक है। ये है, तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये जो है वो 35 मार्क्स को कवर कर रहा है। बट ऑब्वियस ये 35 मार्क्स को कवर कर रहा है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ऑलमोस्ट 37 से 38 मार्क्स को अफेक्ट करता है। आप बोलोगे कैसे? मैं बता देता हूँ। तो वो ये ऐसा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है 2, अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स नहीं आते हैं, मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर अपना 12th का मैथ्स अगर आप लोगों को इम्प्रूव करना है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को टिप्स पे इसके सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप लोग सोचोगे चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में यू आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज़, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना चैप्टर नंबर 2 का बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या फ़र्क है, उसके बारे में हम लोग सब लोग बात करेंगे। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से जस्ट पहले मैं आपको ये देख लेता हूँ कि जो 11th की जो मैंने आप लोगों को एक चार्ट्स बनवाए थे अलग अलग, मैंने आपको टेबल्स बनवाई थी, फॉर्मूला के टाइप्स बताए थे, टाइप 1 से टाइप 5 तक, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5। इन सारे 5 फॉर्मूलाज को आप लोग एक बार पेपर के ऊपर लिख लो और उनको याद कर लो ताकि ये चैप्टर आप लोगों के आसानी से हो। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि चैप्टर नंबर 2 इज़ द सोल ऑफ द मैथमेटिक्स, कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जिस बच्चे को आता है उसको ये 35 मार्क्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आप बोलोगे कि सर को डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं क्या? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि चैप्टर नंबर 2 के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बट बहुत जगह इफेक्ट करता है। हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मिलेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मिलेंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। वो कॉन्फिडेंस तभी इस यूनिट्स को अटेंड करने के लिए बन पाएगा जब आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेगा। क्लियर? तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे वीडियोज़ को बार बार रोक के देखो। आप लोगों को टाइम लेना है, टाइम लो। इफ़ यू वांट सम मोर वीडियोज़ ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक तो आप लोग मुझे बोलो, मैं और वीडियोज़ डाल दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे चलेंगे। तो मैं एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चैप्टर नंबर 2 जो है, एक छोटा सा एक मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आपको करवाऊंगा। तो उसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये मैं आपको सबसे पहले करवाने वाला हूँ। तो एनसीईआरटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है, एनसीईआरटी बहुत छोटी सी है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको थोड़ा सीरियसली लो अगर आप लोग अपना 12th का मैथ सुधारना चाहते हो तो। क्लियर? नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ। द फोर्थ यूनिट जो है वो फोर्थ यूनिट है हमारे पास में वेक्टर एंड 3D एंड 3D। आप बोलोगे 11th वाली 3D से रिलेट करती है क्या? तो मैं बोलूँगा कुछ पर्टिकुलर 2-3 क्वेश्चंस तक, बाकी नहीं करती है। ये बहुत ही डिफरेंट एक अप्रोच है, हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्योंकि एक अलग है। इन चैप्टर्स का, वेक्टर और 3D का, जो ऊपर वाले चैप्टर्स है जैसे कैलकुलस है, मैट्रिक्स है, रिलेशन फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, एकदम अलग अप्रोच है। इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो पूरा अलग है। फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th के अंदर मैथ्स के जो स्टूडेंट है जिन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी है, उनके लिए वेक्टर 3D थोड़ा सा नोन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर पढ़ रखा है, उनको पता है कि इसके पर्टिकुलर कौन कौन से डायमेंशंस यूज़ करने होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली सेम करता है, मेहनत उन लोगों को उतनी बराबर करनी है। ये जो वेक्टर्स एंड 3D जो आपका चैप्टर है, वेक्टर और 3D दोनों कंबाइंड होके 14 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है? तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 मैं पूरा एक सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसा मैं आपको नॉर्मली क्लासरूम्स में बताता हूँ, पूरा एक चार्ट बनवाता हूँ, तो मैं आपको उसी की तरह सोच रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि एक पर्टिकुलरली फॉर्मलिटी क्लासेस चल रही है, मैं आपको वैसा ही कंप्लीटली वीडियोज़ के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा, जिसके थ्रू आप लोग क्या करोगे कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 हो गया, ये सारे जितने भी चैप्टर्स हो गए उनको एकदम सीरियसली आप लोग ऐसे ही समझो दैट यू आर पर्टिकुलरली आई एम गिविंग यू द परफेक्ट क्लासेस। मैं आपको एक परफेक्ट क्लास दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं कोई भी कमी नहीं रखने वाला हूँ इन वीडियोज़ के अंदर। मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, उनमें जो भी कमी मुझे मैक्सिमम वीडियोज़ में ये लगी कि सबसे बड़ी तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर नहीं करते हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर का जो हमारा अजमेर बोर्ड लगता है ना, तो अजमेर बोर्ड के पेपर्स हैं मेरे पास में, बाकी बोर्ड्स के तो है नहीं, तो वो जो पेपर्स हैं वो पेपर्स मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा एंड आप लोग अपने आप को फिगर आउट करना, आप लोग अपने आप को कंपेयर करना कि जो हम लोगों ने पढ़ा है या ये उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 इज वेक्टर
एंड दिस इज 3D। क्लियर? अभी इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ 1 बाय 1 चलते रहो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पहले पढ़ रहे थे, या स्कूल के अंदर हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कई स्टूडेंट्स हैं जो सब लोग इतने अप टू द मार्क नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करोगे, आप थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक होके इसको पॉजिटिवली लोगे, तो 100% आप लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। और आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 20 मार्क्स का इंटरनल है। पहले ये नहीं हुआ करता था, ये लास्ट ईयर 2019-20 के बैच से ही CBSE बोर्ड ने बहुत अच्छे से अच्छा हुआ ये स्टार्ट कर दिया, इससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपको जो 80 मार्क्स है वो 80 मार्क्स का पूरा सिनेरियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक ही चैप्टर है और इसकी जो मार्किंग है वो 5 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स का है और ये चैप्टर नंबर 1 ही है, मतलब इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसका नाम ही LPP है, इन शॉर्ट फॉर्म में इसको LPP बोला जाता है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये चैप्टर नंबर 12 है और इसकी 5 मार्क्स है। ये पूरा ग्राफ ओरिएंटेड है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11th के अंदर जो चैप्टर नंबर हमारा 6 था, सही है, जिसको हम लोग लीनियर इनक्वालिटीज़ बोलते थे, उस चैप्टर के मैं बोल रहा हूँ 80% बेसिक्स आप लोगों के यहाँ पे काम आएंगे। क्लियर? तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होता है, उसी ग्राफ के अंदर रिलेटेड ये टॉपिक है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी का जो मार्किंग है वो 8 मार्क्स का है और ये भी एक ही चैप्टर है। ठीक है? तो ये प्रोबेबिलिटी आप लोगों के सामने दिख रहा है। ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर पर्टिकुलर 13 है वो 8 मार्क्स का एक ही चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कंप्लीटली वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लो और ये मार्किंग स्कीम समझो। देखो, हर कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में ये सिनेरियो क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सा यूनिट पढ़ रहा हूँ, मैं किस यूनिट को कितने मार्क्स से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली इस कोर्स को कवर करना है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो चैप्टर आप लोग कर रहे हो, CBSE बोर्ड जो है वो उसको कितने मार्क्स रखता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए आप लोग मार्किंग के अकॉर्डिंग चलना। आप इसको पॉज करके सारे वीडियोस अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को 12th का पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है उसको बता दिया है। CBSE की जो न्यू गाइडलाइंस है उसमें कई HRD मिनिस्टर ने भी उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप बच्चों के सिलेबस को कोविड-19 की वजह से कम करो। तो अभी तक तो ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अभी जो लेटेस्ट मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है एज़ पर द CBSE वेबसाइट, तो मैं आपको अवेलेबल करवा दी है, तो आप इसको अच्छे से नोट करो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।